It's too late. तो आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी डेविल का नाम जरूर सुना होगा, चाहे फिर वो कोई मूवी हो, वेब सीरीज हो या फिर कोई पॉडकास्ट चैनल। पर क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली ये डेविल हम लोगों के बीच आया कैसे और कौन है ये डेविल जिसके बारे में हमारी रोजमर्रा लाइफ में काफी ज्यादा चर्चाएं होती हैं। इवन कई लोगों का ये मानना है कि डेविल इंसानों के बीच में ही रहता है और उनको मैनिपुलेट करता है दुनिया में गलत काम करने के लिए। साथ ही ये भी माना जाता है कि डेविल आज की डेट में पूरे वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करता है। एंड देखा जाए तो वर्ल्ड में कई सारी जगह सैटेनिक चर्च तक खुल चुके हैं जहाँ डेविल की पूजा तक होती है। कहा जाता है डेविल लोगों की हर इच्छा को पूरा करता है उनकी सोल की एक्सचेंज में। बाकी और भी कई सारी बातें सोशल मीडिया और इंटरनेट पे डेविल से रिलेटेड अवेलेबल हैं, जो कि हमें कंफ्यूज कर देती हैं कि डेविल एक्चुअली में अच्छा है या बुरा। क्योंकि कई सारी जगह डेविल के बारे में अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं कि डेविल इंसानों की इच्छाओं को पूरा करता है, उन्हें नेम फेम देके रिच बनाता है। और वहीं कई जगह बुरा भी देखने को मिलता है, बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा। तो चलो आज जानते हैं कि कौन है ये डेविल और ये हम इंसानों के बीच में कैसे आया, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या सच में आज की डेट में डेविल ही पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है या डेविल से रिलेटेड हर बात सिर्फ एक मिथ है। सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि तुम आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस को मिस ना कर दो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स अनलॉक द टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेविल एक्चुअली में है कौन। माना जाता है डेविल, जिसे सैटन भी बोला जाता है, वो एक टाइम पर गॉड की सबसे बेस्ट क्रिएशन हुआ करता था। और गॉड जब एंजल्स को बना रहे थे तो सबसे पहले गॉड ने डेविल को ही बनाया था और उसका नाम दिया था लूसीफर द मॉर्निंग स्टार। माना जाता है कि लूसीफर गॉड के सबसे फेवरेट एंजल्स में से एक था। हालांकि बाकी एंजल्स भी गॉड के लिए इक्वल हुआ करते थे, पर लूसीफर उन सब में सबसे ज्यादा फोकस में रहता था क्योंकि गॉड ने लूसीफर को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एंड पावरफुल बनाया था। माना जाता है कि लूसीफर शुरुआती टाइम में काफी ज्यादा अच्छा एंजल हुआ करता था, जो गॉड के दिए हुए हर काम को बाकी एंजल से काफी ज्यादा परफेक्टली पूरा करता था, जिसकी वजह से लूसीफर को एंजल्स का लीडर भी माना जाता था। इवन हेवन में लेने वाले डिसीजंस में लूसीफर का ओपिनियन भी काफी ज्यादा मैटर करता था। लूसीफर इतना ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल था कि उसे बाकी एंजल्स भी काफी पसंद किया करते थे। इवन कई एंजल्स उसे अपना आइडल भी मानते थे, जिसकी वजह से लूसीफर को अपने पावरफुल होने और ब्यूटीफुल होने पे घमंड होने लगा, क्योंकि लूसीफर जानता था कि हेवन में उसके जितना ब्यूटीफुल और पावरफुल कोई भी नहीं था। पर लूसीफर से भी पहले गॉड की एक और बेस्ट क्रिएशन हुआ करती थी जिसका नाम था जीसस, जिन्हें गॉड और बाकी एंजल्स भी लूसीफर के जितना ही पसंद किया करते थे। वैसे देखा जाए तो गॉड की सबसे फर्स्ट क्रिएशन जीसस ही थे, जिसकी वजह से जीसस को गॉड का बेटा भी माना जाता है। गॉड का जीसस को पसंद करना लूसीफर को कुछ खास पसंद नहीं था, पर बात तब बिगड़ गई जब गॉड ने जीसस से एक सीक्रेट मीटिंग की, वो भी बिना लूसीफर को इन्वॉल्व किए। लूसीफर, जो कि हेवन में सबका फेवरेट हुआ करता था, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि तब तक लूसीफर का मानना था कि गॉड पूरे हेवन में सबसे ज्यादा उसी को पसंद करते थे। पर गॉड और जीसस की उस सीक्रेट मीटिंग के बाद लूसीफर को लगने लगा कि गॉड के लिए जीसस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लूसीफर के मन में जेलसी ने जन्म लिया। और वो जेलसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लूसीफर हेवन में रहने वाले एंजल्स को गॉड और जीसस के खिलाफ भड़काने लगा, और तो और उन्हें कन्विंस करने लगा कि वो जीसस और गॉड की पूजा ना करके उसकी पूजा करे। एंड जो एंजल्स लूसीफर को अपना आइडल मानते थे, वो एंजल्स लूसीफर के भड़काने पे जीसस और गॉड के खिलाफ भी हो गए और साथ ही लूसीफर की पूजा भी करने लगे। एंड फिर हुआ हेवन में एक वॉर, जिसमें लूसीफर और उसके साथियों ने मिलकर हेवन में रहने वाले बाकी एंजल्स पे अटैक कर दिया। वैसे तो ये वॉर सिर्फ जेलसी की वजह से शुरू हुई थी, पर धीरे धीरे इस वॉर के इंटेंशन लूसीफर की गॉड बनने की ग्रिड में कन्वर्ट हो गए। वैसे तो लूसीफर खुद ही इतना पावरफुल था कि वो हेवन में रहने वाले सारे एंजल्स को अकेले ही हरा सकता था, पर गॉड जिन्होंने लूसीफर को बनाया था, उन्हें हराना लूसीफर के लिए पॉसिबल नहीं था। एंड एट द एंड लूसीफर की ही हार हुई, जिसके बाद गॉड ने लूसीफर और उसका साथ देने वाले एंजल्स को हेवन से निकालकर हेल में फेंक दिया, जिसकी वजह से लूसीफर और उन बाकी एंजल्स को फॉलन एंजल्स भी कहा जाता है। और हेल एक ऐसी जगह है जिसे हिंदू कल्चर में पाताल लोक या नर्क लोक कहा जाता है। वैसे तो लूसीफर एक एंजल था, पर गॉड के अगेंस्ट जाने और हेल में फेंक दिए जाने की वजह से अब उसे एंजल्स की कैटेगरी से निकाल दिया गया था। लूसीफर के अंदर गॉड और एंजल्स को लेकर जो गुस्सा और बदले की भावना थी, उस गुस्से और बदले की भावना ने लूसीफर को एंजल से एक डेविल बना दिया, जिसके बाद लूसीफर को डेविल माना जाने लगा और उसका साथ देने वाले बाकी एंजल्स को डीमंस की कैटेगरी में काउंट किया जाने लगा। माना जाता है कि डेविल का साथ देने वाले एंजल्स, जिन्हें आज डीमन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, वो आज भी डेविल को अपना किंग मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। एंड डेविल के दिए हुए सारे ऑर्डर्स को वो बिल्कुल परफेक्टली पूरा करते हैं। तो ये तो हमने जाना कि डेविल कौन था, पर सवाल अब ये उठता है कि डेविल हम ह्यूमंस के बीच कैसे आया और उसका ह्यूमंस के बीच आने का क्या रीजन है। वेल, देखा जाए तो डेविल हमारे बीच नहीं बल्कि हम ह्यूमंस ही उसकी हेल के पास रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि हेल अर्थ पर ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन सबसे मेन बात कि हम ह्यूमंस का अर्थ पे आने के पीछे भी डेविल का ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि गॉड और डेविल के उस वॉर के बाद गॉड ने
ने जीसस के जैसे दिखने वाले दो ह्यूमंस को भी बनाया था जिनका नाम था एडम और ईव। एडम और ईव दिखने में बिल्कुल जीसस की तरह ही थे, इसलिए गॉड को वो ह्यूमंस काफी ज्यादा पसंद थे, जिनके रहने के लिए गॉड ने एक गार्डन भी बनाया था जिसका नाम था द गार्डन ऑफ ईडन, या यूं कह लो द गार्डन ऑफ गॉड। बेसिकली गॉड ने एडम और ईव को इसी गार्डन में ही बनाया था। द गार्डन ऑफ ईडन एक ऐसा गार्डन था जो स्पेशली गॉड ने ह्यूमंस के लिए ही बनाया था। माना जाता है कि उस गार्डन में 4 रिवर्स और कई सारे ट्रीज थे। बेसिकली उस गार्डन के सारे ट्रीज दिखने में काफी ज्यादा प्लीजेंट और गुड फॉर फूड थे, बट उन ट्रीज में से 2 ट्रीज ऐसे थे जिनके फ्रूट्स को खाने के लिए एडम और ईव को गॉड ने स्ट्रिक्टली मना किया था, और उन ट्रीज के नाम थे द ट्री ऑफ लाइफ एंड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। गॉड के मना कर देने के बाद एडम और ईव उन 2 ट्रीज को छोड़ के वहां के बाकी ट्रीज के फ्रूट्स को खाते और उसी गार्डन में रहा करते थे। पर सवाल अभी उठता है कि अगर गॉड ने ह्यूमंस के लिए द गार्डन ऑफ ईडन बनाया था तो ह्यूमंस अर्थ पर कैसे आ गए और इसमें डेविल की इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई? तो एक बार जब ईव गॉड के बताए ट्रीज से फ्रूट्स खा रही थी तब ईव को वहां एक स्नेक मिला। वो स्नेक कोई और नहीं बल्कि खुद डेविल ही था, जो उस गार्डन में काफी टाइम से उन दोनों को अपनी बातों में कन्विंस करने के मोटिव से घूम रहा था। एंड जब ईव ने डेविल को स्नेक के रूप में देखा तो डेविल ने स्नेक के रूप में ही ईव को कन्विंस करना चालू कर दिया। बेसिकली डेविल ने ईव से द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल के फ्रूट को खाने के लिए कन्विंस किया, पर ईव कन्विंस नहीं हुई। एंड ईव ने स्नेक को कहा कि गॉड ने उन्हें इस ट्रीज के फ्रूट्स को खाने या छूने के लिए मना किया है, कि अगर वो इन दोनों ट्रीज के फ्रूट्स को छुएंगे या खाएंगे तो वो मर जाएंगे। बट फिर भी डेविल ने ईव को कन्विंस करना बंद नहीं किया। इवन ये कहा कि गॉड ने उनसे झूठ बोला है, अगर वो इस ट्री के फ्रूट्स को खाती हैं तो वो मरेंगी नहीं बल्कि उनकी आंखें खुल जाएंगी, जिसके बाद वो गॉड की तरह गुड और इविल में डिफरेंशिएट कर पाएंगी। एंड इतना बोलने के बाद ईव डेविल की बातों से कन्विंस हो जाती है एंड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल के फ्रूट को खा लेती है, और साथ ही वो फ्रूट एडम को भी खिला देती है। उसके बाद जब ये बात गॉड को पता चलती है कि एडम और ईव ने द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल के फ्रूट को खाया है, तो वो एडम और ईव को पनिश करके अर्थ पर भेज देते हैं, जिसके बाद ह्यूमंस की शुरुआत अर्थ पर होती है। माना जाता है कि गॉड ने एडम और ईव को जिस गार्डन में रखा था, गॉड वहीं पर ह्यूमंस की शुरुआत करना चाहते थे और उन्हें दुनिया की हर बुरी भली चीज और दुख दर्द से दूर रखना चाहते थे, ताकि हम ह्यूमंस को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। पर किसी और के बहकावे में आके जो ईव ने गलती की, उसकी सजा सारे ह्यूमंस को भुगतनी पड़ी, जिसके बाद ह्यूमंस की शुरुआत ही अर्थ पर हुई। और अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ पर हेल भी एग्जिस्ट करता है। सो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो डेविल हम ह्यूमंस के बीच नहीं बल्कि हम ह्यूमंस ही डेविल के हेल के पास आ गए हैं। और अगर हम बात करें कि डेविल का हमारे बीच आने का क्या मोटिव है, सो देखा जाए तो डेविल हम ह्यूमंस के बीच किसी फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि डेविल हम ह्यूमंस के बीच हमारी सोच और मन के थ्रू एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम ह्यूमंस ही डेविल को अपने आप को इन्फ्लुएंस करने का मौका देते हैं। और एडम और ईव के साथ जो डेविल ने किया, वही चीज आज की डेट में डेविल हम ह्यूमंस के साथ करता है। और अगर हम देखें तो आज की डेट में लोग गॉड की कम और डेविल के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इवन दुनिया में कई सारे लोग आज डेविल की पूजा भी करते हैं, जैसा डेविल खुद चाहता था। और तो और दुनिया भर में कई सारी जगह आज हमें सैटेनिक चर्च भी देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू कई सारे लोग डेविल को ही अपना गॉड मानने लगे हैं और उसकी पूजा भी करने लगे हैं। भले ही आज की रोजमर्रा जिंदगी में कई सारे लोग डेविल में नहीं बल्कि गॉड में ही बिलीव रखते हैं, पर फिर भी आज हम ह्यूमंस इतने ज्यादा डेविल से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हम डेविल के ही नक्शे कदम पर चलने लग गए हैं। जैसे कि दूसरों से जेलस होना, गुस्सा करना, लालच करना, घमंड करना, नफरत करना, छल कपट या धोखा देना, एंड किसी के लिए मन में बदले की भावना रखना। और अगर हम इन क्वालिटीज को डेविल की लाइफ से मैच करें तो वो भी हमें बिल्कुल सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि उसका अपने ब्यूटीफुल और पावरफुल होने पे घमंड करना, जीसस से जेलस होना, गुस्से में गॉड के बनाए बाकी क्रिएशंस पे अटैक कर देना, गॉड बनने के लिए लालच करना, एडम और ईव को छल से या यूं कह लो धोखे से गॉड के रूल्स को ब्रेक करवाना, एंड वॉर में हार जाने के बाद गॉड और एंजल्स के लिए मन में बदले की भावना रखना, एंड इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो शायद हमारे लिए काउंट करना भी पॉसिबल नहीं होगा। इवन कई धार्मिक लोगों का ये भी मानना है कि आज हमारी सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं कहीं ना कहीं वो भी डेविल के इन्फ्लुएंस से ही होते हैं। सो ऑल ओवर अगर हम देखें तो डेविल हम लोगों के बीच आके नहीं बल्कि वो हम लोगों के मन और सोच के थ्रू हमें इन्फ्लुएंस करता है, जिससे ह्यूमंस भी गॉड के अगेंस्ट हो जाए और गॉड में बिलीव करना बंद कर दे। एंड शायद डेविल का किया हुआ ये इन्फ्लुएंस आज की डेट में कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर चुका है, जिसका एग्जांपल हमें दुनिया भर के कई सारे लोगों ने दिया है, सैटेनिक चर्च में जाके और डेविल की पूजा करके। और अगर मेरी मानो तो मुझे भी लगता है कि डेविल ही आज पूरे वर्ल्ड को ह्यूमंस की सोच और मन के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। और अगर बात करें कि डेविल नेम फेम देके रिच बनाता है, तो चलो मान लेते हैं कि डेविल नेम फेम देके रिच बनाता है, पर साथ ही ये भी सुनने के लिए मिलता है कि डेविल सोल की एक्सचेंज में सब करता है। सोल की एक्सचेंज में नेम फेम देके रिच बनाना, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन क्या कभी गॉड के लिए सुनने के लिए मिला है कि तुम मुझे सोल दो, मैं तुम्हें नेम फेम दूंगा और रिच बनाऊंगा? नहीं सुना होगा।
चलो छोड़ो, मान लेते हैं कि डेविल सोल की एक्सचेंज में ह्यूमंस को नेम फेम देकर रिच बना भी देता है, बट ईव को भी तो लालच डेविल ने ही दिया था, जिसका रिजल्ट आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा, जिसे शायद मुझे और एक्सप्लेन भी ना करना पड़े। और अगर बात करें हम डेविल की पूजा और सैटानिक चर्च की, तो क्या कभी तुम लोगों ने कहीं सुना है कि क्रिएशन क्रिएटर की जगह ले सकता है? नहीं सुना होगा ना। तो सेम चीज की डेविल खुद ही गॉड की क्रिएशन है, जो पहले कभी गॉड की बहुत अच्छी क्रिएशन हुआ करता था। सो डेविल गॉड की जगह कैसे ले सकता है? तो कभी भी क्रिएटर की जगह उसकी क्रिएशन नहीं ले सकती। साथ ही अगर हम बात करें डेविल और गॉड के इंटेंशंस की, तो अगर हम किसी भी रिलीजन के ग्रंथों को या पुराणों को उठा के पढ़ें, तो उन सभी ग्रंथों और पुराणों में गॉड ने कहीं भी ह्यूमंस को ये सब करने के लिए नहीं कहा जो डेविल का इन्फ्लुएंस हम ह्यूमन से करा रहा है। इवन हमें उन ग्रंथों और पुराणों के थ्रू साफ समझ आता है कि किसी से नफरत करना, जेलस होना, घमंड करना, गुस्सा करना या लालच करना ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक जैसे एडम और ईव के लिए गॉड के बनाए गार्डन में लगे उन 2 ट्रीज के फ्रूट्स। बाकी अगर हम देखें तो डेविल के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, और वो है डेविल के किए हुए इन्फ्लुएंस को अपने आप से डिटैच करके स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना। स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग के सन्यासी पाथ पर चलने लग जाए, बल्कि स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको भी लगता है डेविल की इन्फ्लुएंस करी हुई क्वालिटीज आपके अंदर भी हैं, तो आप उन क्वालिटीज को अपने आप से डिटैच करने के लिए गॉड के दिखाए हुए पाथ पर चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगता है कि आप भी डेविल के किए हुए इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब अपनी लाइफ में एक ना एक बार श्रीमद् भगवत गीता को जरूर पढ़ें। और अगर कोई भाई किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, तो मैं उसे भी सजेस्ट करूंगा कि वो अपने रिलीजन के ग्रंथों को जरूर पढ़े, जिसके बाद शायद हो सकता है आप सबकी लाइफ में से डेविल का किया हुआ इन्फ्लुएंस कम हो जाए। एंड आई थिंक आज की इस वीडियो में हमने डेविल से रिलेटेड कई सारी बातों को कवर कर लिया है। बाकी ये बात अभी भी मेरे लिए काफी अजीब है कि डेविल सोल के एक्सचेंज में लोगों को फेम और रिचनेस देता है। बाकी आप सबको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं तुम सबको हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय श्री राम।